आज 10 मई का तारीख है और आज ही के दिन एसीएस के अनुसार बिहार के शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग होना था, लेकिन अभी तक ट्रांसफ़र पोस्टिंग का लिस्ट जारी नहीं हुआ है। और आज ही के दिन वो शिक्षकों के लिए संवाद करते हैं, लेकिन संवाद भी नहीं हुआ। तो आखिर एसीएस सिद्धार्थ और नीतीश कुमार कर क्या रहे हैं? शिक्षकों के जो ट्रांसफर पोस्टिंग का फाइल है उस पर फैसला हुआ कि नहीं? नीतीश कुमार कुछ दिन पहले, ज़्यादा नहीं 2-3 दिन पहले एसीएस को फटकार लगाया था। तो क्या क्यों नहीं लिस्ट अब तक जारी हुआ? और अगर लिस्ट जारी नहीं हुआ तो क्या आज रात तक लिस्ट जारी होने वाला है? और शिक्षक सूर्य बिहार पर कितने गुस्से में है और किस तरीके से कमेंट कर रहे हैं। कोई झूठा बोल रहा है तो कोई कह रहा है कि अपने न्यूज़ को व्यूज बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए आप ये सब झूठी खबर कर रहे हैं। आज ये तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, क्योंकि बात करना भी ज़रूरी है। अगर अपने ही परिवार में विवाद हो जाए, मनमुटाव हो जाए या कन्फ्यूजन हो जाए तो बात ज़रूर करना चाहिए। बात नहीं करने से काम बिगड़ जाता है। तो आज इस पर ज़रूर बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम अपने तमाम शिक्षक साथियों से, और शिक्षक साथी नहीं हैं बल्कि आप हमारे परिवार हैं, और शिक्षक का जो इज्जत है मेरे दिलों में वो कहीं पिता से भी ज़्यादा है, क्योंकि आज अगर मैं जो कुछ भी हूँ वो एक शिक्षक का देन है। तो मेरे लिए मेरे शिक्षक, मेरे गुरुजन आदर्श हैं। लेकिन इसी गुरुजन में जो है वो कुछ अलग अलग कमेंट कर रहे हैं, उस पर बात करेंगे। तो आपसे कहना ये चाहते हैं कि अगर आप अभी तक सूर्य बिहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन तो दबा लीजिए। आपके बदौलत ही हम शून्य से लेकर 98,700 परिवारों के चैनल बन चुके हैं। अगर 1300 लोग इस चैनल से जुड़ जाएंगे तो हम लाख के आंकड़े को छू लेंगे। 100K का ये परिवार हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि ये चैनल झूठी खबर प्लांट करता है, आपको गुमराह करता है, तो आप सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते हैं। ये मेरा अहंकार नहीं बोल रहा है, मेरा आत्मविश्वास कर रहा है। अगर हम सही खबर देंगे तो आप ज़रूर हमें सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। आखिरी बात ये कह रहे हैं कि आप अगर कोई समस्या है, कोई सुझाव है तो हमें ज़रूर लिखकर बताएं। अगर कोई गलती हो हमें, तो जिस तरीके से अभी कमेंट कर रहे हैं उस तरीके से कमेंट अपना आप जारी रखिएगा। उस पर हम गंभीरता से सोचेंगे, विचार करेंगे और आपके लिए काम करेंगे। क्योंकि काम तो हम आपके लिए ही करते हैं। आपको लगता है कि हम अपने लिए कर रहे हैं, नहीं, हम आपके लिए भी काम करते हैं। और जब आपका काम होगा तभी हमारा काम होगा, वरना हम बहुत दिनों तक आपको गुमराह नहीं कर सकते या दुनिया में कोई गुमराह नहीं कर सकता। अब आपको हम खबर विस्तार से बताने चाह रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसफ़र पोस्टिंग की। ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। आप कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आप लड़ाई लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं, वो छोड़ दीजिए। आपके लिए ये सूर्य बिहार चैनल, मैं खुद, मेरी पूरी टीम आपके लिए मेहनत कर रहा है। आप देखिए, हम कभी शिक्षा मंत्री को अपने रिपोर्टर से घिरवा रहे हैं, कभी हम नीरज कुमार को घिरवा रहे हैं, और आज हमारा रिपोर्टर विकास कुमार, संदीप सौरभ जो आरजेडी के माले के जो, माफ़ कीजिएगा, माले के जो विधायक हैं, उनसे हम जाकर ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मुद्दे पर इस मुद्दे को उठवाए ताकि विपक्ष इस मुद्दे को उठाए। फिर हम सम्राट चौधरी से भी पूछेंगे और फिर हम विजय कुमार चौधरी के पास भी जाएंगे। तमाम उन लोगों के पास हम जाएंगे। आपका मुद्दा हम उठाते ही रहेंगे। लेकिन आपको ये बात आपको बता रहे हैं कि आप जिस शिक्षक नेता को बहुत प्यार दिए, आशीर्वाद दिए, आपने बर्खास्त शिक्षक से आपने माननीय बना दिया। पहले हम ये आईना दिखा रहे हैं आपको, वो शिक्षक क्या कर रहे हैं। सदन चलते समय इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मुद्दे को बहुत पुरजोर तरीके से नहीं उठाए। और आपको तो मैं बता दूं, वो यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और मीडिया में बहुत पहले छाए रहते थे। लेकिन अब वो माननीय क्या कर रहे हैं आपके शिक्षक नेता,
उनकी गूंज नहीं सुनाई दे रही है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, और आपने उनको कांधे पर बैठा के एमएलसी बना दिया, तो वो क्या कर रहे हैं? उनको तो कोई आप कमेंट करते नहीं हैं। हाँ, हो सकता है आपसे दूर चले गए, आपने उनसे रिश्ता तोड़ दिया, और हमको इसलिए आप सुनाते हैं क्योंकि हमारा रिश्ता कहीं ज़्यादा मजबूत है उनसे, या सबसे ज़्यादा मजबूत है। आपका और हमारा जो रिश्ता है बहुत मजबूत वाला है, इसीलिए कभी आप सुनाते हैं तो हम उस पर आपको सफाई दे रहे हैं। ये रिश्ता बरकरार रहना चाहिए। आपके गुस्से को भी हम सलाम करते हैं, कम से कम इतना तो आप प्यार करते हैं कि आप हमें भरपेट सुनाते हैं। लेकिन अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आखिर उस फाइल पर क्या हुआ जो हम आपसे बताए थे 10 मई का तारीख, कि 10 मई तक का तारीख याद रखिए, उस तारीख तक आपका ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाएगा। जो हम बोले थे उस पर आज भी हम कायम हैं कि मैंने कहा था, और हम सिर्फ नहीं कहे थे बल्कि न्यूज़ 18 के रिपोर्टर रजनीश कुमार भी ये दावा किए थे। न्यूज़ 18 पर भी ये खबर चली थी, आप याद कर लीजिए, जाके यूट्यूब पर देख लीजिए, या उसके वेबसाइट पर न्यूज़ 18 के देख लीजिए आप। हम आज भी उस बात पर कायम है। सरकार भी ये बात बोली थी 10 मई तक, एक और डेट बच रहा है 15 मई। लेकिन ताज़ा अपडेट ये है, हमने अपने सोर्सेस के माध्यम से, पहले तो हमने माले विधायक का टटोला, फिर निदेशालय का टटोला, फिर हमने एसीएस से संपर्क करने की कोशिश की, नो रिस्पॉन्स। तब हमने अपने सोर्सेस के माध्यम से पता किया। सोर्स आप लोग पूछते हैं कि किससे? सोर्स कभी कोई नहीं बताया जाता, क्योंकि अगर हम अपने सोर्स को बता देंगे तो कोई आदमी सस्पेंड हो जाएगा। सोर्स नहीं बताते, यही तो हमको, इस देश के हर एक पत्रकार को इस संविधान ने अधिकार दिया है, आर्टिकल 19, जिसके तहत हमारा अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हमको कोई पूछ नहीं सकता। प्रेस लॉ भी कहता है आप नहीं बता सकते अपने सोर्स। तो हमने जो सोर्स के माध्यम से जो पूछा उसके अनुसार ये है। 2 दिन हालांकि पहले भी हमने बोला था, लेकिन आज बता रहे हैं आपको। जब हमने निदेशालय से बात करने की कोशिश की तो अधिकारियों ने झुल्ला करके कहा कि विपुल जी आप क्या बात करते हैं, आपको पता है देश में क्या चल रहा है? जंग छिड़ चुका है पाकिस्तान के साथ। सभी राज्यों को अलर्ट भेज दिया गया है, बिहार को स्पेशल अलर्ट भेजा गया है। अब तो हम एक नई तैयारी में जुट गए हैं। रेलवे स्टेशन, स्कूल, कॉलेज, माफ़ कीजिएगा, रेलवे स्टेशन, होटल, मॉल और हर वो भीड़ भाड़ वाली इलाकों पर हमें सघन तलाशी अभियान चलाना है, लोगों को अवेयर करना है। अब स्कूलों में तो एक नया हम लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने वाले हैं। तो ये कुछ होने वाला है। देश भर में डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द हो रही है, अनाज भंडार को देखा जा रहा है, पीडीएस को कहा जा रहा है कि कोई कालाबाजारी मत कीजिए, सबको अनाज दीजिए, हर घर में खाद्यान्न होना चाहिए। तो देश युद्ध के मूड में जा चुका है। सेना की छुट्टी रद्द हो रहा है, जिनकी शादी आज हुई है कल उनको बुलाया जा रहा है। और शिक्षक के मुद्दे पर, शिक्षकों के ट्रांसफर के मुद्दे पर आप इतने गंभीर हैं, मुद्दे उठा रहे हैं, अभी कोई बात नहीं होगी। जरूर होना था, देश 10 तारीख को हो जाता, 15 तारीख तक हम लोग देखते हैं, 2-3 दिनों में अगर मामला शांत हो जाता है तो कर देंगे, लेकिन फिलहाल इस पर कोई बात नहीं होगी। नीतीश कुमार पहले जरूर बोले थे, लेकिन अब नीतीश कुमार ही टास्क दिए, पहले इसको देख लीजिए, सीरियस मैटर है। जान बचेगा या राष्ट्र बचेगा, हम जब दुश्मन से लड़ लेंगे तभी कुछ करेंगे। डीएम का, एसपी का, बीडीओ का, डीपीओ का, डीओ, तमाम लोगों का, सीओ का, सबका ट्रांसफर होना था जून महीने तक। मई से जून तक सिर्फ ट्रांसफर ही होना था। उसके बाद सरकार का पूरा तंत्र चुनावी मोड में जाएगा, लेकिन अभी सब कुछ रोक दिया गया। अब आपात स्थिति में ही कुछ आईएएस आईपीएस का ट्रांसफर हो सकता है या कोई ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकता है। तो अभी 5 दिन वेट एंड वॉच कीजिए। हाँ, जरूरी लगेगा तो कर देंगे। हमने समझाने की भी पूरी कोशिश की कि जो शिक्षक दूर हैं उनको उस एरिया के बारे में जानकारी भी नहीं है, लेकिन आप अगर ट्रांसफ़र कर देंगे, सबको अपने ज़िले में नज़दीक में कर देंगे, तो वो शिक्षक अपने लोकल एरिया में हर लोगों को जानते हैं। अगर कोई संदिग्ध गतिविधि चलेगा तो वो शिक्षक आपको बता सकते हैं। लेकिन पूर्णिया के शिक्षक रोहतास के लोगों को कैसे पहचानेगा, औरंगाबाद के शिक्षक सिवान में कैसे पहचानेगा, और सिवान के शिक्षक औरंगाबाद में कैसे पहुंचानेगा, गया के शिक्षक आरा में कैसे पहचानेगा, और आरा के शिक्षक बांका में कैसे लोगों को पहचानेगा। ट्रांसफ़र पोस्टिंग करने से कोई दिक्कत नहीं होगा। देश ये रुका नहीं है, ठहरा नहीं है,
ऑफिसेस काम हो रही है, ये एक बहाना है, बहाना मत कीजिए। एसीएस साहब को बोलिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग करें। हम भी स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं, हम भी समझते हैं अगर 15 तारीख तक नहीं किए तो इसको हम एक पूरे बिहार बड़ा मुद्दा बनाएगा, यकीन मानिए। चाहे हम वो तेजस्वी यादव को भी जगाएंगे, सम्राट चौधरी को भी जगाएंगे, लेकिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग कीजिए, बहाना मत कीजिए। बहाना आज युद्ध आया, पहले तो युद्ध था नहीं। दिसंबर महीने से टाल रहे हैं और अब तक क्या हुआ? मात्र 250 शिक्षकों का पहले 40 का 35 का ट्रांसफ़र किए, फिर 250 लोगों का ट्रांसफ़र किए, उसके बाद में फिर आपने 20,000 का ट्रांसफ़र किया। तो ये कई महीने लग गए आपको ट्रांसफ़र करने में, और मात्र 20,000 का किए, 1,90,000 में 1,70,000 लोगों का ट्रांसफ़र करना है। अब कितने महीने लगेंगे? चुनाव पार कर जाएगा। तो ये गड़बड़ है, नहीं चलेगा, ये गड़बड़ है, ये नहीं चलेगा, आपको ट्रांसफ़र करना ही पड़ेगा। तो जो जानकारी है, जो बातचीत हुई, उसके अनुसार ट्रांसफ़र पोस्टिंग में नीतीश कुमार ने अभी एसीएस को दूसरे कामों में लगा दिया है। एसीएस व्यस्त हो चुके हैं, एक फाइल साइन हो चुका है, सरकार अभी तमाम ड्यूटी और चीज़ों पर लग गया है, तो अभी लटक सकता है, लेकिन 15 तारीख तक हो भी सकता है, लेकिन फिलहाल लटक गया, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब जो कुछ साथियों का कमेंट आया है, उस कमेंट पर हम अपना स्पष्टीकरण जारी करना चाहते हैं। कुछ साथी लिखते हैं और उन साथियों हर एक कमेंट को हम पढ़ते हैं, शायद ही ऐसा कोई कमेंट होगा जिसका हम कमेंट नहीं पढ़ते हैं। तो कुछ ऐसे साथी हैं जो सिर्फ शिक्षक के मुद्दे पर नहीं बल्कि हर एक खबर में आते हैं और वो कमेंट करते हैं, और गंदा कमेंट करते हैं। लगता है कि वो जेलस है, जलन है, और वो हमें किसी चश्मे से देखते हैं, या तो अलग अलग चश्मे से। वैसे तो आपको पता नहीं होगा मैं किस कैटेगरी से हूँ, मैं कभी, और ये जाति पाति में नहीं रहता, धर्म और मजहब मेरे लिए नहीं है, हम एक भारतीय इंसान हैं। लेकिन कुछ कमेंट्स आते हैं जो ऐसा लगता है कि वो जानबूझकर कमेंट कर रहे हैं, लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे भी हैं जो जेन्युइन मांग को रखते हैं। जैसे दूरी के आधार पर पुरुष शिक्षकों का टेंशन कब होगा सर, जल्दी बताइए। कोई लिखता है कि आपने इस तारीख को बताया था, आज कई साथियों ने लिखा है कि 10 तारीख आपने डेट बताया था विपुल जी, आज क्या हुआ? तो हमने आपको बता दिया है। ये झलकता है कि ये प्यार है, अपनापन है, एक भरोसा है, जिसके वजह से आप हमसे पूछते हैं और हम आपको बताते हैं। एक साथी ने ये भी कमेंट किया है कि काश आप बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर होते। तो मैं आपको बता दूं, अगर मैं बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर होता तो डीएम से ज़्यादा हम बिहार के शिक्षकों को वेतन देते, उनको सुविधा से वंचित कर देते और शिक्षकों के साथ डायरेक्ट संवाद करते, उनसे ही पूछते कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था कैसे ठीक होगा। और अगर हमसे पूछते तो हम हर गांव में स्कूल नहीं बनाते, हमसे पूछते तो हम हर पंचायत में एक स्कूल बनाते जिसका दायरा 10 एकड़ में फैला होता, और मल्टीपल बिल्डिंग बनाते, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाते, फुल्ली एसी बनाते, और जितने प्राइवेट स्कूलों के पास गाड़ियां नहीं है, बस नहीं है, उतने बस हम अपने सरकारी स्कूल में देते। और उस स्कूल में बच्चे को पढ़ाना अपमान नहीं, शान का विषय होता, और शिक्षक भी वहीं अपने बच्चे को पढ़ाते, और हर एक अच्छा आदमी उसी में अपना बच्चा को पढ़ाता, हम भी उसी में अपने बच्चे को डालते। तो हम अगर एजुकेशन मिनिस्टर होते तो यही करते। हम अगर एजुकेशन मिनिस्टर होते तो बिहार के हर एक शिक्षक का मिनिमम वेतन 1.5 लाख होता और उनको हर एक सुविधा देते। लेकिन एक चीज़ और करते, ये तो अच्छी बात हुई, एक चीज़ और करते कि हम स्कूलों में राजनीति का अड्डा खत्म कर देते, पूरी तरह से राजनीति नहीं करने देते। जो लोग पढ़ाने वाले थे वही सिस्टम में होते, और जो पढ़ाने वाले नहीं थे उनको हम राजस्व कर्मचारी बना देते, पंचायत रोजगार सेवक बना देते। जिनका जिन कामों में इंटरेस्ट था हम वही काम उनको दे देते, उनकी नौकरी नहीं खाते, उनको हम उस विभाग में भेज देते। लेकिन जो पढ़ाने वाले थे या पढ़ाई उनको कुछ सिखाया जाए, ट्रेनिंग करके उनको ठीक किया जाए, तो ऐसे उनको ट्रेंड कर देते। क्योंकि आप हमारे शिक्षकों से बहुत कम जानने वाले लोग प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, और प्राइवेट स्कूलों को जितने अच्छे टीचर थे अभी हमारे सरकारी स्कूल में आ चुके हैं। तो फिर हमारा स्कूल कमज़ोर कहाँ है?
ज़रूरत है शिक्षकों के मनोबल को बढ़ाने का, उनको सुविधाएं देने का। तो हम अगर एजुकेशन मिनिस्टर रहते, मिनिमम आपकी सैलरी 1.5 लाख होता, सुविधाएं आपको हम देते, आपको तमाम वो चीज़ देते। जब आपको लगता कि काश हम स्कूल जा रहे हैं, आपको लगता कि घर में तो पसीना बह रहा है, स्कूल में रहते तो काश एसी में होते और वहाँ सुकून होता। सप्ताह में 1 दिन तमाम शिक्षक एक जगह भोजन करते, बच्चे भी भोजन करते, महीने में 1 दिन वहाँ पार्टियाँ भी होती, शानदार करते, लर्निंग शेयरिंग भी करते, दुनिया में कहाँ क्या पढ़ाई हो रहा है उसको भी देखते और हम जो कर रहे हैं वो भी करते। तो हम ग्लोबल लेवल पे सोचते, काश अगर ऐसा होते। लेकिन हमको नेता बनने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम पत्रकार हैं, पत्रकार ही रहना चाहते हैं। कुछ साथी ये कहते हैं कि आप मनगढ़ंत कहानी लेकर आते हैं। इस पर हमारा सफाई है कि मनगढ़ंत कहानी हम नहीं लेकर आते हैं। मनगढ़ंत कहानी का एक दिन अंत होता है, ये बाकी लोग करते होंगे, हम नहीं करते। इससे विश्वसनीयता जाता है। अब अगर हमारी टाइटल को आप देखकर कहते हैं कि मनगढ़ंत बताते हैं, तो टाइटल एक जर्नलिज्म का ज्ञान है। अगर हम अपने टाइटल में ही सारी चीज़ आपको बता देंगे तो आप उस स्टोरी को नहीं देखेंगे। उसी से रिलेटेड हम आपको डालते हैं टाइटल, तो वो जर्नलिज्म है। हम आपको गुमराह नहीं करते हैं, ना कोई झूठी जानकारी देते हैं। रोजाना जब हम जानकारी जुटाते हैं तभी आपसे बात करते हैं। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।